हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ बुक रीडिंग का 16वां क्लास। तो यह जो सीरीज चल रहा है बिल्कुल जीरो से चल रहा है। यह नर्सरी का किताब है। यह 16वां चैप्टर है। इसके पहले हम लोग 15 वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ चुके हैं, जिसमें हिज, ही, सी, इट, यू सबका प्रयोग आप लोग सीख चुके हैं। प्रोनाउन का प्रयोग सिखा चुका हूँ। इट का प्रयोग, इज, आर, एम, दिस, दीज, दैट, दोज का प्रयोग हम लोग सीख चुके हैं। अगर आप नहीं सीखे हैं और डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ गए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज को डे 1, डे 2 और डे 3 करते हुए आप लोग आगे बढ़ें, क्योंकि यह जो सीरीज है यह बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक होने वाला है। इसमें आप लोग नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से 10, 12 ये जो होता है ग्रेजुएशन, पेपर रीडिंग, स्टोरी रीडिंग, ये सब कुछ इसी सीरीज में होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना न भूलें। तो आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे वाट का प्रयोग। वाट, WHAT, वाट का हिंदी मीनिंग होता है क्या। वाट यानी क्या। जैसे आपसे कोई पूछे आप क्या खाते हैं तो क्या को वाट बोला जाता है। यह क्या है तो क्या को वाट बोला जाता है। आप क्या सोचते हैं तो क्या को वाट बोला जाता है। यानी क्या का इंग्लिश होता है वाट। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि इसका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। रीड अलाउड। रीड अलाउड यानी जोर से पढ़ो। यानी जब भी आपको किसी से कहना हो कि जोर से पढ़ो तो आप लोग उन किसी से बोलेंगे रीड अलाउड। फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बंदर है। तो इसके बारे में अगर कहा जाए कि यह क्या है तो इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस। व्हाट इज यानी क्या है, दिस यानी यह। तो इसका आंसर हुआ, इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि यह क्या है। तो अगर आप कभी भी जब तक जिंदा रहे तब तक अगर किसी चीज़ के बारे में पूछना हो कि यह क्या है, चाहे कलम हो, कॉपी हो, कोई वस्तु हो, उसके बारे में पूछना हो कि यह क्या है, तो आप लोग हमेशा बोलेंगे व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस यानी यह क्या है। तो इसके बारे में पूछा गया है कि यह क्या है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज दिस। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह बंदर है, तो आंसर में बोला जाएगा कि यह एक बंदर है। तो इंग्लिश होगा दिस इज अ मंकी। दिस इज अ मंकी। दिस इज यानी यह है, अ मंकी यानी एक बंदर। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि यह एक बंदर है। तो अगर आप लोगों को दिस, दैट, दोज, दिस का प्रयोग नहीं आता है तो शायद डे 12 का क्लास होगा जिसमें मैं दिस, दैट का प्रयोग सिखाया हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पंछी है। तो अगर आपको इंग्लिश में पूछना हो कि यह क्या है तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस यानी यह क्या है। तो आप हमेशा के लिए आप लोग रट ले इस सेंटेंस को कि जब भी आपको किसी से पूछना हो कि यह क्या है, चाहे कोई भी वस्तु हो, तो एक ही सेंटेंस बोलना है व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस यानी यह क्या है। तो यह एक पंछी है, तो उत्तर होगा कि यह एक पंछी है। तो इंग्लिश में बोला जाएगा दिस इज अ बर्ड। दिस इज अ बर्ड। दिस इज यानी यह है, अ बर्ड यानी एक पंछी। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि यह एक पंछी है। अगर आप लोगों को सेंटेंस में इज, आर, एम का प्रयोग नहीं आता है तो यह वर्ब वाला वीडियो को देखिए। बी ई यानी होता है होना। बी एक वर्ब होता है। वर्ब सीरीज में जाइए और बी वाले वर्ब का देखिए
क्योंकि पूरे संसार में किसी वर्ब का सबसे ज़्यादा यूज होता है तो बी वर्ब का यूज होता है, जिसका फॉर्म होता है इज, आर, एम, वाज, वर, बीइंग, बीन। तो बी वर्ब वाले वीडियो में इज, आर, एम आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑस्ट्रिच है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली एक पंछी होती है। तो आप लोगों से अगर कहा जाए कि यह क्या है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस यानी यह क्या है। तो आंसर होगा कि यह एक ऑस्ट्रिच है। तो आप लोग बोलेंगे दिस इज एन ऑस्ट्रिच, दिस इज एन ऑस्ट्रिच, दिस इज यानी यह है, एन ऑस्ट्रिच यानी एक ऑस्ट्रिच। तो इसका आंसर हुआ यह एक ऑस्ट्रिच है। तो अगर आप लोगों को ए, एन और द का प्रोनाउंसिएशन और कब किसका यूज होता है नहीं आता है तो आर्टिकल वाले वीडियो को देखना न भूलें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बस है। तो आप लोगों से पूछा जाए कि यह क्या है तो इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस यानी यह क्या है। तो आप लोगों का जवाब होगा कि यह एक बस है। तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज अ बस, दिस इज अ बस, दिस इज यानी यह है, अ बस यानी एक बस। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि यह है एक बस यानी यह एक बस है। आगे दिया गया है, आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वह क्या है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज दैट, व्हाट इज यानी क्या है, दैट यानी वह। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह क्या है। तो जैसे पहले आप लोग रटे हैं कि जब कहना हो कि यह क्या है तो आपको बोलना है व्हाट इज दिस, और जब पूछना हो कि वह क्या है तो आप लोग बोलेंगे व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट यानी वह क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह एक पेड़ है। तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे दैट इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री, दैट इज यानी वह है, अ ट्री यानी एक पेड़। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह एक पेड़ है। इसी तरीके से यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यह एक बॉक्स है। तो आप लोगों से पूछा जाए कि वह क्या है तो इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट यानी वह क्या है। तो जब पूछना हो कि यह क्या है यानी कोई एक चीज़ हो और पूछा जाए कि यह क्या है तो आप बोलेंगे व्हाट इज दिस। और जब एक ही चीज़ हो लेकिन कुछ दूरी पे हो और उसके बारे में पूछना हो कि वह क्या है तो आप लोग बोलेंगे व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। तो आप लोगों का आंसर होगा कि वह एक बॉक्स है। तो इंग्लिश में बोला जाएगा दैट इज अ बॉक्स, दैट इज अ बॉक्स, दैट इज यानी वह है, अ बॉक्स यानी एक बॉक्स। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह है एक बॉक्स यानी वह एक बॉक्स है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ भी पूछा जाए, चाहे कोई पंछी हो यानी निर्जीव हो या सजीव हो, एक हो, तो अगर उसके बारे में पूछा जाए कि यह क्या है तो आप लोग बोलेंगे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। लेकिन जब आप लोगों से पूछा जाए कि एक ही चीज़ हो लेकिन कुछ दूरी पे हो और आप लोगों से कहा जाए कि वह क्या है तो आप लोग बोलेंगे व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट यानी यह क्या है तो व्हाट इज दिस, वह क्या है तो व्हाट इज दैट का प्रयोग होता है। और एक से अधिक चीज़ हो और पूछना हो कि यह क्या है तो आप लोग क्या पूछेंगे, आप लोग बोलेंगे व्हाट आर दीज। और एक से अधिक चीज़ हो और कुछ दूरी पे हो तो उसके बारे में पूछना हो तो आप लोग बोलेंगे व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज। तो ये रहा आज का क्लास। आज की क्लास का अगर आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना नाम और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने स्टेट का नाम कमेंट करना, और साथ में ही
दिल का फिगर को भेजना न भूलें। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।